दया आती है तुम पे शुक्राचार्य, दया। अरे वृद्ध अवस्था में तुम्हारी स्मृति मंद हो गई, भूल गए उस ऊर्जा पुंज की पहेली का उत्तर देव विश्वकर्मा की प्रयोगशाला में है। दंड, इस दंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात इस दंड का अधिकारी अस्तित्व में आ गया है। ऐसा क्या अद्भुत है इस दंड? कर्म फलदाता का दंड है ये देवराज। इसे केवल इसका वास्तविक अधिकारी ही उठा सकता है। हाँ, दंड, वो दंड जो केवल वो शक्ति पुंज ही उठा सकता है। और यदि शनि वो शक्ति पुंज है तो वो दंड अवश्य उठाएगा शनि। सोच क्या रहे हो शनि? खेलने चले? नहीं नहीं अम्म जी, हमें तो वन में खेलने की आदत है, उपवन में नहीं। हम अकेले ही खेल लेंगे। दो देव पुत्र बात कर रहे हैं, अर्ध पक्षी बीच में मत बोलो। तात्पर्य ये है कि हम दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि शनि का मित्र होने के नाते तुम्हें भी हमारा सहयोग करना चाहिए, है ना? तुमने ही कहा था ना शनि कि भाइयों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, तो क्या भाइयों को साथ मिलकर खेलना भी नहीं चाहिए? हाँ, खेलना चाहिए। आज तुम जान जाओगे कि तुम्हारा स्थान वो वन ही है जहां से तुम आए हो, सूर्यलोक का अपवन नहीं। ये खेल सरल नहीं होगा शनि। क्या खेल खेल रहे हो तुम मुझसे? तुम केवल यहां मुझे यह सूचना देने के लिए तो नहीं आए हो ना? मानना पड़ेगा शुक्राचार्य, तुम्हारी सोच में अभी भी कुछ धार शेष है। खेल बड़ा सीधा है। एक ऐसा दानव बनाओ जिसे ना कोई देव और ना ही कोई असुर हरा सके। स्मरण है ना, देवासुर संग्राम में तुम एक चक्रवात का निर्माण कर चुके हो। उतना ही प्रबल चक्रवात चाहिए, दे पाओगे? योजना क्या है? यही तो समस्या है तुम्हारी। जब प्रयास करना तो तुम प्रश्न करते हो। यदि समय से पूर्व योजना यहां से बाहर आ जाए तो उसकी सफलता संकट में पड़ जाती। तुम दानव का निर्माण प्रारंभ करो। और तुम क्या करोगे? परोपकार। मुझे एक नाना को जाके सूचना देनी कि उनका एक और नाती अस्तित्व में।
इंद्र, मैं ये दानव अवश्य बनाऊंगा, परंतु तुम्हारी सहायता के लिए नहीं, यह सिद्ध करने के लिए कि महादेव न्याय फलदाता को देवों के यहां जन्म नहीं दे सकते। ये तो वही विचित्र पक्षी है ना जिसने मुझे भयभीत कर दिया था। आप इसे दंड अवश्य देना। अवश्य, परंतु फिर कभी। वो आज शनि की बारी है। इसे बताना है कि इसका हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं। हमें चलना चाहिए मित्र, लगता है कोई समस्या खड़ी होने वाली है। जानता हूँ काकुल, परंतु समस्या से भागना उसका हल नहीं। हल उसका सामना करने से होता है। मित्रों, तो ये है हमारे आज के नए साथी। हमारा आज का लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य? क्या बाण चलाओगे हम पर? शनि, यदि तुम नहीं खेलना चाहते तो बता दो, कहीं तुम अपने इस मित्र अर्ध पक्षी की भांति भयभीत तो नहीं? भयभीत? अरे हम क्यों भयभीत होंगे? आप नहीं जानते, मित्र शनि आप सबको एक क्षण में पराजित कर सकते हैं। इनकी एक हुंकार और आप सब उपवन के पार। और हाँ यम जी, आप तो जानते हैं इनके एक प्रहार ने आपकी क्या गति की थी। और यम कभी कुछ नहीं भूलता। केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है, और वो उचित समय अब है। तो मित्रों, खेल आरंभ करने का। परंतु खेल क्या है? खेल खेल बहुत सरल है। देव और असुर, एक बनेगा असुर और शेष होंगे देव। और मैं असुर बनूंगा। अरे रे जी, क्या तुम क्यों बनोगे असुर? क्योंकि यही नियम है। जो नया खिलाड़ी आता है उसे असुर बनना पड़ता है। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञात है। निश्चित रूप से असुर तुम ही बनोगे। वैसे भी तुम दिखने में असुर ही तो लगते हो। इतना कुरूप, इतना सांवला, एक देवपुत्र कैसे हो सकता है? तुम तो वैसे ही हो,
उस राक्षस तमासुर की भांति कुरूप, जिसका वध मेरे पिता सूर्यदेव ने देवासुर संग्राम में किया था। परंतु उसके वस्त्र और तन तो कीचड़ से सने थे। तो मित्रों, क्यों ना खेल को और वास्तविक बनाया जाए। खेल आरंभ किया जाए। माता के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब उसकी संतान आपस में झगड़े, और एक माता सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब उसकी संतान आपस में प्रेम से रहे। मैं प्रयास करता रहूंगा माता, आपको निराश नहीं करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो। नहीं काको, इन्हें अपना कर्म करने दो। वस्त्र तो अब ठीक है, परंतु इसका मुख इसके वस्त्रों से मेल नहीं खा रहा। तो मित्रों, इसकी रूप सज्जा प्रारंभ की जाए।